तो दोस्तों आज हो गई है 8 दिसंबर और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें लेटेस्ट अपडेट आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों खबरों की तरफ पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलन ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली बड़ी खबर आ रही है बहुत ही बड़ी अपडेट है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग तेज हो गई है। विधायक के इस्तीफे को तैयार, पवार आज मरड़वाड़ी गांव में जाएंगे जहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग रोकी गई थी। जी हां दोस्तों, बताते चले सोलापुर जिले के मालसिरस विधानसभा क्षेत्र के एनसीपी शरद पवार के विधायक उत्तम जानकर ने मरगड़वाड़ी गांव में मतपत्र से मतदान की मांग को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उनकी घोषणा के बाद महाराष्ट्र के कई और गांवों में इस तरह की पहल हुई है। यह अलग बात है कि सरकार ने पुलिस के जरिए इस आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं दिया है। दोस्तों बताते चले कि यहां पर एनसीपी शरद पवार का साफ तौर पर कहना है कि मतदान के आंकड़ों में भ्रम है, इसलिए यह फैसला लेना पड़ा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर कहा जा रहा है कि एमबीए के जितने भी विधायक हैं सभी यहां पर इस्तीफा तक देने को तैयार हैं। दोस्तों बताते चले कि मरड़वाड़ी गांव की पूरे देश में चर्चा हो रही है। ऐसी भी चर्चा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस गांव से मतपत्र यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का ऐलान हो पाता उससे पहले मालसिरस के नवनियुक्त विधायक उत्तम राव जानकर ने अपनी विधायकी छोड़ने की पेशकश कर दी है। लेकिन राहुल गांधी जो यहां पर देशव्यापी यात्रा निकालने जा रहे हैं, जैसा कि हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ यात्रा निकाली जाएगी, उसी क्रम में अब महाराष्ट्र के मरगड़वाड़ी गांव से ये यात्रा राहुल गांधी निकालेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर बैलेट पेपर के समर्थन में पहली बार उतरी हुई नजर आ रही है और खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसमें पूरा इंडिया गठबंधन साथ है, देश की करोड़ों जनता भी साथ नजर आ रही है राहुल गांधी के। दोस्तों शरद पवार आज उस गांव का दौरा करेंगे। इस गांव की पूरे देश में काफी चर्चा हो रही है क्योंकि यहां पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये शरद पवार का गढ़ है, गांव है, और इसलिए यहां पर एक तरफा वोट उनको मिलने चाहिए। लेकिन यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिले, एनसीपी शरद पवार की पार्टी के प्रत्याशी को कम वोट मिले। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि जब हमने वोट किया ही नहीं है तो आखिर वोट बीजेपी को गया कैसे। यही पूरी गड़बड़ी का मामला है जिसको लेकर के राहुल गांधी या मोर्चा संभालेंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी की ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ यात्रा का समर्थन करते हैं, अगर आप लोग समर्थन करते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में पहले ही दिन विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो गया। हमारा कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा, आदित्य ठाकरे बोले। ईवीएम के द्वारा जनमत की चोरी हुई है। विधानसभा के विशेष सत्र से शिवसेना यूबीटी के विधायकों के वॉकआउट करने पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो नतीजे आए हैं वो जनता के नहीं है, ये नतीजे ईवीएम और चुनाव आयोग के हैं। अब हमने जनता के आदर में शपथ नहीं ली है, हम बहिष्कार करते हैं शपथ का। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के विधायक शपथ नहीं ले रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी महाराष्ट्र में ईवीएम से जीती है, उसको जनता ने वोट नहीं किया है, ये एमबीए का साफ तौर पर कहना है। नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले एमबीए का कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा, ये रिजल्ट चुराया हुआ है। यानी कि शपथ नहीं लेंगे तो इस्तीफा देने के लिए भी सभी एमबीए के जो विधायक हैं नवनियुक्त वो तैयार हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अब यहां पर इंडिया गठबंधन आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक यहां पर कहा जाता था कि एक तरफ तो विधायकी की शपथ लेते हैं, सरकार भी बना लेते हैं अगर ईवीएम से जीतते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं, ईवीएम का विरोध भी करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंडिया गठबंधन ने ठाना है कि हमारा कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा और ना ही यहां पर खुले तौर पर देख सकते हैं कि किसी भी राज्य में विधायक शपथ लेंगे और यहां पर
जबरदस्त तरीके से देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, ये अपडेट आई है सामने दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप लोग भी बैलेट पेपर के समर्थन में खड़े हैं तो हैशटैग के साथ में कमेंट बॉक्स में बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप लोगों का समर्थन भी दर्ज हो। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट है बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मोर्चा खोल दिया है, मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया है, संविधान को सिर के बल पलट दिया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि संविधान में 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करना संविधान को उलटने जैसा है। इस संबंध में जस्टिस नरीमन ने 2022 में 3-2 संविधान पीठ के फैसले में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी कड़ी आलोचना यहां पर दोस्तों की है। जानकारी के लिए बताते चले, रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन ने कहा कि संशोधन जो भी हासिल किया है वह संविधान के उलटने से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कुछ समुदायों के प्रति ऐतिहासिक गलतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए आरक्षण की यहां पर व्यवस्था की थी, तथा संविधान निर्माताओं ने इसके लिए कभी भी आर्थिक मानदंड की परिकल्पना नहीं की थी। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता है, ये जाति आधार पर होता है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों के साथ में पहले भेदभाव किया जाता है। उसी असमानताओं को दूर करने के लिए आरक्षण लागू किया गया, लेकिन इस सरकार ने यहाँ पर संविधान को ही उलटने का काम किया। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन ने मोदी सरकार को दोस्तों निशाने पर लिया है। ये अपडेट है। इसके साथ ही खबर आ रही है, आज किसान करेंगे दिल्ली कूच, केंद्र सरकार से बातचीत का निमंत्रण नहीं, आज दिल्ली कूच करेगा 101 किसानों का जत्था। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने यहां पर कहा कि किसानों को उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई भी संदेश नहीं मिला है, लिहाजा 101 किसानों का एक समूह 8 दिसंबर यानी कि आज दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेगा। पंजाब हरियाणा सीमा पर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने के कारण कुछ किसानों के घायल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया था, लेकिन आज यहां पर फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को पूरा करने का दबाव मोदी सरकार पर बना रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। मांगे तो छोड़िए, किसानों से बातचीत के लिए भी मोदी सरकार तैयार नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों ने जबरदस्त तरीके के यहां पर लोकसभा चुनाव में वोट किया होगा मोदी सरकार को। अब यहां पर किसानों के साथ में मोदी सरकार कैसा व्यवहार कर रही है ये आप लोग देख ही सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।